नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में क्रैक एमपीपीएससी। तो दोस्तों, इससे पहले हम गोंडवाना डायनेस्टी को पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं। अगर आप वो प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो गोंड डायनेस्टी आपकी अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ये सब जो डायनेस्टीज़ हैं, ये ट्राइब्स की, ये एमपीपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स में से हैं। ठीक, तो इससे आपको प्री और मेंस दोनों ही कवर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए फिर देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किसका, बुंदेला डायनेस्टी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम किसको देखेंगे, बुंदेला डायनेस्टी। तो बुंदेला डायनेस्टी के बारे में सबसे पहला जो फैक्ट है, ये अपने आप को लव का वंशज मानते हैं। लव कौन से, लव और कुश वाले। ठीक, तो लव के वंशज ये अपने आप को मानते हैं। ठीक, अब इनका हम देखते हैं ओरिजिन, मतलब इनका बैकग्राउंड क्या रहा, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, ओरिजिन क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बस एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जरूर रखें इसके बारे में। ठीक, तो अब यहाँ देखते हैं हम कि काशी में कौन लोग रहा करते थे, गाहिरवाड़, या इन्हीं को बोलते थे हम गहड़वाल। ठीक, तो गहड़वाल के राजा कौन थे, पंचम सिंह। अभी इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते चलना, सब आगे क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो वहाँ का राजा कौन था, पंचम सिंह। ठीक, और इधर विंध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र को हम क्या बोलते थे, विंध्येला भी बोलते थे। ठीक, विंध्येला या बुंदेला। ठीक, तो ध्यान रखना, ये विंध्येला या बुंदेला बोलते थे। ओके दोस्तों, तो चलिए फिर देखते हैं पंचम सिंह। तो अब क्या होता था, इसके हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिटेल लिखा हुआ है। ठीक, तो ये एक तरह से मिथ है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, कोई ऐसा प्रूव नहीं मिला है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक मिथ होता है। ठीक, लोगों का मानना है ऐसा। ठीक, तो काशी में गहरवाल वंश थे। ठीक, इनमें उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था। ठीक, उत्तराधिकार जैसे एक दूसरे का सक्सेसर होता ना, कि इसके बाद कौन राजा बनेगा, इसके बाद कौन राजा बनेगा, तो ये उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था। ठीक, तो पंचम सिंह हार कर घर से निष्कासित हो गए, मतलब वो घर से निकल गए। ठीक, परेशान होकर विंध्यवासिनी मंदिर में अपना गला काटने ही वाले थे। मतलब दोस्तों क्या हुआ था कि पंचम सिंह जो युद्ध हो रहा था आपस में उत्तराधिकार का, तो उसमें हार गए और विंध्यवासिनी मंदिर में चले गए और वहाँ पे अपना गला काटने की कोशिश बस कर ही रहे थे। तभी एक खून की बूंद माता जी के चरणों में पड़ा, तब से बुंदेला कहलाए। ठीक, क्या, तब से वो कौन कहलाए, बुंदेला। ठीक, माता जी प्रकट होकर एक वरदान दिए कि तुम्हारी आने वाले वंश एक बड़े राज्य का राजा बनेंगे, मतलब राज करेंगे और राजा बनेंगे बड़े राज्य का। ठीक, तो ये सिर्फ दोस्तों एक मिथ है, इससे आप कहीं भी कोट नहीं कर सकते हैं, ये सही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ मिथ है, तो इसकी आप जानकारी जरूर रखें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपकी डायनेस्टी का सफ़र। ठीक, तो पंचम सिंह बुंदेला, तो सबसे पहले देखते हैं कि पंचम सिंह बुंदेला, तो इनकी मिथ के द्वारा सिर्फ जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इनका कोई इतना फैक्ट जरूरी नहीं है। तो अब इनके सन जो थे वीर सिंह बुंदेला, तो दोस्तों इनकी जानकारी मिलती है। वीर सिंह बुंदेला, इनको हम क्या बोलते हैं, फाउंडर बोलते हैं, किसका, बुंदेला डायनेस्टी के। ओके दोस्तों, तो अब इनका देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या कुछ काम किए होंगे। ठीक, तो मऊ मुहानी नगर बसाया, सबसे पहला जो वर्क हुआ, मऊ मुहानी नगर बसाया किसने, वीर सिंह बुंदेला ने। ठीक, भिंड से यूपी के बीच में ये है। तो भिंड आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का ये नॉर्थ का एरिया है, जो भिंड मुरैना है ना, चंबल क्षेत्र। ठीक, तो भिंड से, और भिंड वहाँ मुरैना से वो लगा हुआ यूपी है। ठीक, तो भिंड मुरैना यूपी के बीच में क्या बसाया, मऊ मुहानी नगर बसाया, पाहुज नदी के किनारे। तो दोस्तों ध्यान रखना, किस नदी के किनारे, पाहुज नदी के किनारे। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फाउंडर ऑफ बुंदेला डायनेस्टी। ओके दोस्तों, यहाँ तक चीज़ें कवर हो गई, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब बारी आती है वीर सिंह बुंदेला के बाद किसकी बारी आती है, अर्जुन पाल, किनके पौत्र हैं। ठीक, जो बेटे वगैरह नहीं, पौत्र है। ठीक, तो अर्जुन पाल, तो अर्जुन पाल की मृत्यु के बाद
राजा। अब इनके ये कौन थे, ये इनके सन थे। कौन कौन, बीरपाल, सोहनपाल और दयापाल। तो अर्जुन पाल के 3 सन थे। कौन कौन, बीरपाल, सोहनपाल, दयापाल। ठीक। तो अब यहाँ तक तो अभी बढ़िया शासन चल रहा था अर्जुन पाल तक। लेकिन अर्जुन पाल मृत्यु के बाद राजा कौन बन गया, बीरपाल। अब जैसे आपको गौड़ डायनेस्टी में हमने पढ़ाया था कि सीनियरिटी के बेस में राजा बनते हैं, मतलब पिता का सबसे बड़ा पुत्र वही राजा बनेगा। ठीक। तो अब क्या होता है कि बीरपाल दोनों भाई को राज्य से बाहर निकाल देता है। तो अब होता है ना कि थोड़ा सा फियर होता है, डर होता है कि कभी ये आक्रमण न कर दे। तो ऐसा कुछ मतलब था बीरपाल को। तो उन्होंने दोनों भाई सोहनपाल और दयापाल को घर से ही निकाल दिए। तो दयापाल की तो जानकारी नहीं, लेकिन सोहनपाल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों। तो सोहनपाल की कहानी यहाँ से हम देखते हैं। ठीक। तो सोहनपाल क्या हुआ था, जब घर से निकाल दिए तो फिर क्या हुआ कि वो कहाँ पे जाके शरण ले, गढ़कुंडार। गढ़कुंडार कहाँ है दोस्तों, निवाड़ी क्षेत्र में। ठीक। और वहाँ गढ़कुंडार में कौन लोग रहा करते थे, खंगार जाति के लोग। ठीक। जिसका राजा कौन था, हुरमत सिंह। ठीक। हुरमत सिंह खंगार। तो सोहनपाल गढ़कुंडार निवाड़ी के क्षेत्र में खंगार जाति के पास रहने वहाँ शरण लिया। और उसका राजा जो खंगार जाति का था, हुरमत सिंह खंगार। ठीक। अब हुरमत सिंह खंगार का क्या है, एक पुत्र था नागदेव। कौन था, एक पुत्र था नागदेव। और सोहनपाल की एक पुत्री थी कौन, धर्मा कुमारी। तो दोस्तों फिर आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि क्या कहानी हुई होगी। ठीक। तो उनकी पुत्री सोहनपाल की पुत्री धर्मा कुमारी और खंगार की पुत्री हुरमत सिंह खंगार की पुत्र नागदेव। अब क्या हुआ कि हुरमत सिंह खंगार ये सोचा कि सोहनपाल से क्यों ना कुछ मैरिज के संबंध यानी वैवाहिक संबंध बनाया जाए। ठीक। तो वो क्या है, इसका प्रस्ताव लेके खंगार जाति के जो विवाह करने का कहा, लेकिन सोहनपाल गुस्सा गया। अब खंगार जाति और सोहनपाल इधर बुंदेला डायनेस्टी का कहीं ना कहीं वंशज है। ठीक। तो क्या हुआ फिर यहाँ पे, तो सोहनपाल हो गया नाराज उनसे, खंगार जाति का जो राजा था। ठीक। तो सोहनपाल वहाँ से फिर घर से निकल जाता है उनके यहाँ से। ठीक। तो कहाँ जाता है, पवाया। पवाया कहाँ, ग्वालियर का क्षेत्र। ठीक। पवाया ही बोलते, ग्वालियर का पुराना नाम पवाया है। ठीक है दोस्तों। तो पुण्यपाल, पुण्यपाल परमार वहाँ पे राजा थे पवाया में। ठीक। तो फिर क्या होता है कि शाहाबाद, ठीक, मुकुटमणि और धंधेरा, धंधेरा प्लस सोहनपाल। तो शाहाबाद में मुकुटमणि, धंधेरा और सोहनपाल, ये क्या तीनों लोग मिलके 3 ठाकुरों की कुरी बोलते हैं। ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। ठीक। कभी कभी आपको ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो फिर क्या होता है यहाँ पे कि 3 लोग मिलके क्या करते हैं, पवाया, पुण्यपाल परमार और शाहाबाद का जो राजा था मुकुटमणि, ठीक, और सोहनपाल, ये तीनों लोग मिल जाते हैं। ठीक। 3 ठाकुरों की कुरी भी बोलते हैं इन्हीं को, ध्यान रखना। ठीक। अब ये तीनों लोग मिलके, अब क्या होता है कि सोहनपाल ये पूरी कहानी बताता है तो ये लोग भी नाराज हो जाते हैं। ठीक। तो ये तीनों लोग मिलके क्या करते हैं, खंगार पर आक्रमण कर देते हैं। हुरमत सिंह खंगार और नागदेव को क्या कर देते हैं, टपका देते हैं। अब ये पूरा क्षेत्र जो था, ये खंगार जाति जहाँ पे रूल कर रहे थे, गढ़कुंडार का। तो अब ये किसके पास आ गया, सोहनपाल के पास। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उन लोगों को पूरा पराजित कर दिया। तो अब यहाँ से सोहनपाल की कहानी स्टार्ट होती है। तो सोहनपाल के पास गढ़कुंडार में बुंदेला वंश की क्या कर दिए, स्थापना कर दिए। अब दोस्तों जब गढ़कुंडार उनके पास आ गया तो क्या हुआ कि बुंदेला वंश की स्थापना कर दी। ठीक। फिर इनकी कहानी इतने में ही समाप्त हो जाती है। अब आती है किसकी कहानी चालू होती है, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। इनका नाम भी आपने सुना होगा। ठीक है दोस्तों। तो इनको क्या बोलते हैं, रियल फाउंडर ऑफ बुंदेला डायनेस्टी। क्योंकि अभी जैसे तैसे राज चल रहा था, लेकिन यहाँ से कुछ आगे एक पावर में आते हैं। ठीक। जो बुंदेला डायनेस्टी के जो वंशज ये पावर में आते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, रियल फाउंडर ऑफ बुंदेला डायनेस्टी। ठीक। तो रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। और इधर कंटेम्प्रेरी मुगल में कौन थे यहाँ पे, बाबर, इब्राहिम लोधी। ठीक।
समकालीन थे। तो अब क्या होता है, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला कब 1502 से 1531 तक ये क्या करते हैं, रूल करते हैं बुंदेला डायनेस्टी में। ठीक, तो इन्होंने अपनी पहली राजधानी जो बनाई गढ़कुंडार को ही बनाया। ठीक, तो पहली राजधानी गढ़कुंडार को बनाया और बेतवा नदी के किनारे ओरछा नगर बसाया। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है। पहली बात तो ओरछा नगर किसने बसाया, तो रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, यानी बुंदेला डायनेस्टी का एक राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ओरछा नगर बसाया, जिसका प्राचीन नाम क्या था, गंगापुरी। तो रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने ओरछा नगर बसाया बेतवा नदी के किनारे, जिसका प्राचीन नाम गंगापुरी था। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ठीक, तो ओरछा में बुंदेला वंश का संस्थापक ये क्या होता है, इसको ओरछा को फिर क्या होता है कि जब वो ये इसकी स्थापना कर देता है, फिर इसको क्या है, ओरछा को अपनी दूसरी राजधानी बना लेता है। तो पहली राजधानी गढ़कुंडार थी और दूसरी राजधानी ओरछा थी। ठीक, अब कुछ वहाँ पे वो भी बनवाता है, कुछ महल वगैरह है ना। तो राजा महल ओरछा का सबसे प्राचीन इमारत बोला जाता है ये राजा महल। ठीक, इसी तरह से यहाँ तक कहानी रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला की समाप्त हो जाती है। फिर रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला का सन आता है। ठीक, कौन, भारती चंद्र। कौन आता है दोस्तों, भारती चंद्र। अब भारती चंद्र की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब भारती चंद्र का एक भाई था, कौन था, मधुकर शाह। ठीक, तो अब भारती चंद्र क्या किया था कि ओरछा को अपनी मेन कैपिटल बना लिया था। पहले मेन कैपिटल कौन थी, गढ़कुंडार निमाड़ी के पास। ठीक, लेकिन यहाँ पे भारती चंद्र क्या करता है कि ओरछा को अपनी मुख्य कैपिटल बना लेता है। ठीक, तो ओरछा का किला भी वहाँ पे बनवाता है, रानी महल बनवाता है और राजा महल बनवाता है। तो दोस्तों ओरछा का किला कौन बनवाया, भारती चंद्र ने। लेकिन ओरछा नगर किसने बसाया, तो आपको रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला का नाम बोलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब कहानी आती है 1545 में। तो 1545 में क्या होता है कि शेर शाह सूरी के विरुद्ध कीरत सिंह चंदेल की सहायता मधुकर शाह ने, बघेल राजा वीरभानु, ये सब क्या है दोस्तों, ये एक एक यहाँ पे पावर उत्पन्न होता है, मतलब ये क्या करते हैं, एक गुट बनाते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि शेर शाह सूरी का जो पुत्र था इस्लाम सूरी, उसे आदेश देता है, किसके ऊपर आक्रमण कर देता है ये, यहाँ पे अटैक ऑन भारती चंद्र। ठीक, और जतारा को जीत लेता है। तो जतारा को जीतने के बाद उसका नाम क्या कर देता है, इस्लामाबाद। ठीक, तो इस्लामाबाद कर देता है। लेकिन भारती चंद्र फिर से जतारा जीत कर उसका वापस नाम क्या कर देता है, जतारा कर देता है। ये यहाँ पे कहानी याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मधुकर शाह आ गए। हमने कहा था ना कि भाई थे, कौन, मधुकर शाह बुंदेला। ठीक सॉरी दोस्तों, तो मधुकर शाह बुंदेला की कहानी यहाँ पे आ जाती है। तो मधुकर शाह बुंदेला के 8 पुत्र थे टोटल। ठीक, तो मधुकर शाह बुंदेला किसके ऊपर अटैक कर देते हैं, अटैक ऑन मुगल नरवर। नरवर कहाँ, ग्वालियर, नरवर शिवपुरी, सॉरी ग्वालियर सिरोंज जीता, मतलब नरवर ग्वालियर सिरोंज ये जीता। ठीक है, तो अकबर का कमांडर कौन था, सादिक खान, और मधुकर शाह के बीच क्या कर देता है दोस्तों, ये युद्ध हो जाता है, इन दोनों के बीच युद्ध हो जाता है। और तो क्या होता है, सादिक खान यहाँ पे जीत जाता है। ठीक, कमांडर। तो मधुकर शाही फिर तिलक का वो एक तिलक होता है, तिलक होता है। ठीक, तो पत्नी गणेश कुमारी, चतुर्भुज मंदिर और राम राजा मंदिर, ये इसका मधुकर शाह राम राजा मंदिर और चतुर्भुज मंदिर ओरछा में बसाया। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों 8 पुत्र में से यहाँ पे 8 पुत्र की कहानी चालू हो जाती है यहाँ से दोस्तों। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, थोड़ा शोर होने लगा है, तो हम अगले इसका आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है वीडियो लेक्चर, आपकी पूरी की पूरी, आपको कोई कोर्स नहीं खरीदना पड़ेगा, पूरा हैंड रिटन नोट से ये आपको पूरी तरह से कवर किया जाएगा। तो आप चैनल में बने रहें और दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर करें। तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और हम आपको इसी तरह से कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और रिवाइज जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।